हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है झारखंड में जनजातीय विद्रोह कब हुआ। जनजातीय विद्रोह झारखंड में अंग्रेजों का पहला प्रवेश वर्ष 1760 में हुआ, जिसके बाद से ही अंग्रेज झारखंड में अपने पैर पसारने लगे। वर्ष 1767 में अंग्रेजों ने फर्गुसन के नेतृत्व में सिंघू पर आक्रमण कर दिया और झाड़ग्राम पर अधिकार कर लिया। कुछ राजाओं ने भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दिया, जैसे रामगढ़ के राजा मुकुंद सिंह, जामवानी के राजा और सिलदा के राजा प्रमुख थे। इसके बाद फर्गुसन ने घाटशिला पर आक्रमण कर उस पर भी अधिकार कर लिया। इस तरह अंग्रेजों का झारखंड की धरती पर प्रवेश हो गया। अंग्रेजों ने प्रशासकीय स्तर पर झारखंड के आदिवासी लोगों के हितों और अधिकारों का हनन तथा दमन करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही इन आदिवासी लोगों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर भी खतरा मंडराता दिखाई दे रहा था। यह सभी कारणों ने जनजातीय विद्रोह को जन्म दिया और यहाँ के स्थानीय लोग अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ने के लिए विवश हो गए। जनजातीय विद्रोह के कारण। राजनीतिक कारण। प्राचीन काल से ही झारखंड के आदिवासी अपने प्रदेशों में आंतरिक स्वायत्तता की स्थिति में रह रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने अपना पूर्ण अधिकार स्थापित करने का प्रयास किया, जिसके कारण झारखंड के आदिवासियों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो गई। अंग्रेजों ने आदिवासियों के प्रदेश में अधिकार कर लिया और अंग्रेज इस क्षेत्र में ब्रिटिश शासन की स्थापना करने के लिए अनेक अधिकारियों को भेजने लगे। उनके अधीन पुलिस और अन्य अधिकारी नियुक्त किए गए, जो कि गैर झारखंडी थे। इन अधिकारियों के भोले भाले आदिवासियों पर शासन तथा निर्दयतापूर्वक इनका शोषण किया। आर्थिक कारण। झारखंड की जनजाति शुरू से ही जंगलों पर निर्भर रही है और वह अपनी आपूर्ति यहीं से करती थी, परंतु अंग्रेजों ने किसानों की जमीनों को जमींदारों को सौंप दिया और जो किसान पहले अपनी भूमि के स्वामी हुआ करते थे, वे अब उस भूमि के मजदूर बन गए। अंग्रेजों ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए कॉर्नवालिस के काल में अस्थायी बंदोबस्त को लागू कर दिया, जिसके अनुसार जमींदारों को भूमि का स्वामी मानकर सभी अधिकार जमींदारों को दे दिया गया। पहले वे केवल लगान वसूल करते थे, लेकिन अब वे जमीन को बेच भी सकते थे। जमींदार वसूल किया गया कुल लगान का 10/11 भाग अंग्रेजों को दे देते और 1/11 भाग अपने पास रखते। समय पर लगान न मिलने पर जमींदार किसानों की जमीनों को बेच दिया करते थे, जिससे किसान भूमिहीन होने लगे। इन्हीं सभी कारणों ने किसान आदिवासियों में असंतोष की भावना उत्पन्न की और उन्हें विद्रोह करने पर विवश कर दिया। धार्मिक कारण। झारखंड में अंग्रेजों के प्रवेश के साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया। ईसाई धर्म के प्रचारक आदिवासियों को अनेक प्रकार के लाभ दिखाकर या जनजातियों की संस्कृति पर प्रहार करके उन्हें अपना धर्म बदलने के लिए विवश करने लगे, जिसके परिणाम स्वरूप आदिवासियों को अपना धर्म संकट में लगने लगा और उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की भावना जागने लगी। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर जरूर करें।